दोस्तों, आज जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक चुनावी आरोप नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की जड़ों को हिला देने वाली कहानी है। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे दावे किए और जो उन्होंने कहा मैं उसे एज इट इज आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक के बेंगलुरु की महादेवपुरा विधानसभा में 1,250 वोट चोरी हुए। 6,50,000 टोटल वोट थे, जिसमें से चोरी हुए। राहुल गांधी जी के मुताबिक इन चोरी हुए वोटों के 5 बड़े तरीके थे। 11,965 डुप्लीकेट वोट, जहाँ एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग बूथों में दर्ज था और वह 4 जगह वोट डाल रहा था। 40,009 फर्जी और अवैध पते, जिनमें कई ऐसे घर थे जो मौजूद हैं ही नहीं, या जिनके पते में हाउस नंबर 0 जैसा विवरण लिखा था, या पिता का नाम ऐसे बेकार या बेमतलब शब्दों से लिखा था, जैसे कि उदाहरण के तौर पे ILSDFHAUG या इस तरह के शब्द। भला किसके नाम हो सकते हैं? 10,452 ऐसे वोटर थे जो बल्क वोटर थे, यानी जहाँ एक छोटे से मकान के पते पर 40, कहीं 60, कहीं 80 अलग अलग लोग एक कमरे के नाम पर, एक कमरे के पते के नाम पर वोटर लिस्ट में दर्ज, और जहाँ सच में कोई रहता ही नहीं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। 4,132 नकली फोटो, जिनमें एक ही तस्वीर अलग अलग नामों के साथ लिस्ट में थी, और सबसे बड़ा 33,692 बार फॉर्म 6 का दुरुपयोग किया। फॉर्म 6 बेसिकली नए वोटर के लिए होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बूढ़े बुजुर्गों को 2-2 बार रजिस्टर करके वोट डालने के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की टीम ने जमीन पर जाकर जांच की, लेकिन जिन पतों पर सैकड़ों वोटर दर्ज थे वहाँ लोग मौजूद ही नहीं थे। एक पते पर तो यह पता चला कि वो एक शराब फैक्ट्री थी, लेकिन उसके पते पर 68 वोटर दर्ज थे। राहुल गांधी का आरोप है कि ये सिर्फ एक सीट की कहानी नहीं, बल्कि पूरे देश में यही पैटर्न अपनाया जा रहा है, राज्य दर राज्य, सीट दर सीट, ताकि 1-2 सीटों पर भारी जीत दिलाकर चुनावी नतीजे पलटे जा सके। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि एग्जिट पोल और पार्टियों के आंतरिक सर्वे इतने गलत साबित होते हैं। राहुल गांधी का दावा है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी सरकार मिलकर यह खेल खेले, इसके सबूत भी मिटा रहे हैं। सोचिए, अगर 1 लाख वोट सिर्फ एक सीट पर गायब हो सकते हैं तो पूरे देश में यह संख्या कितनी होगी। यह सवाल कांग्रेस या बीजेपी का नहीं है, यह सवाल हर भारतीय नागरिक का है, क्योंकि जिस दिन हमारा वोट असली नहीं रहा, उस दिन हम सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएंगे, नागरिक नहीं। अब तय आपको करना है कि चुप रहना है या सवाल पूछना है। मैंने तय किया कि मेरी वोट सिर्फ अधिकार नहीं, लोकतंत्र की रीढ़ है, इसलिए मैं सवाल पूछूंगा।